हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नए हो तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हो तो लाइक और शेयर करना एकदम मत भूलिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, राम राम, राधे कृष्णा और छठी मैया की जय। तो ये छठ पूजा के दिन का है, आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। जो छठी मतलब छठ तो अलग होता है, जो कि बिहार में ज़्यादातर फेमस है। यूपी बिहार सब जगह होता है, अब तो हर जगह होने लगा है। तो ये हमारे यहाँ छठी होती है, जिसको हल छठ कहते हैं। ये जन्माष्टमी के अष्टमी को अष्टमी होता है, जन्माष्टमी उसके 2 दिन पहले, मतलब छठी, फिर सप्तमी, फिर अष्टमी पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ होती है और सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है, सबके अपने अलग अलग रिवाज है। तो उसी के लिए मैं तैयार हो गई हूँ और ये छत पे मैं आ गई हूँ। छती पे पूजा कर लेती हूँ। बहुत लोगों के यहाँ जाके, जहाँ ये जिस पे गांठ बांधते हैं, इसका नाम तो मुझे नहीं याद है क्या इसे बोलते हैं। ये जाके जहाँ खेत में लगा होता है वहीं पे लोग जाके झाड़ फूस में ही पूजा कुछ जगह करते हैं, कुछ जगह घर पे लाके करते हैं। तो हमारे यहाँ घर पे लाके किया जाता है। तो वो कृष्णा से मैंने बोला था ऊपर साफ़ कर लो, उन्होंने साफ़ किया था। तो ये वहाँ बीच में रखे थे, तो मैंने कहा नहीं, वहाँ नहीं पूजा करूँगी, किनारे रहेगा सही रहेगा। तो यहाँ मैं किनारे रखवा के यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। और ये देखिए यहाँ झंडा भी फहराया हुआ है, क्योंकि 15 अगस्त था और 16 को ही 16 को कि 17 को आई थिंक, हाँ 17 को है ये छठी पूजा। तो ये देखिए सामग्री सब रख लिया है। मैं ऊपर आ गई हूँ तैयार व्यार होके, और यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। और कृष्णा हैं देवर मेरे, वो बना रहे हैं वीडियो। क्या बेटा? और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाबू कर रहे हैं परेशान। क्या बाबू? तो यहाँ पे यही हमारे यहाँ इसी तरीके से पूजा होता है, जिसमें सामग्री होती है महुआ, तिन्नी का चावल, महुआ, दही, और इसी को हल्दी डाल के, इसी को दही में पहले हल्दी डाल के इसमें लगा देते हैं ऐसे करके। मैंने पहले पूरा पूछ लिया कैसे कैसे करते हैं। इसको लगाने के बाद में देखिए कैसे कैसे करते हैं। उसके बाद में सबके यहाँ अपना अलग रिवाज होता है ना, आपके यहाँ अलग होता होगा, हमारे यहाँ अलग होता होगा, और किसी के यहाँ अलग होता होगा। सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है, अपनी धारणाएँ होती है भगवान के प्रति। कोई किसी तरीके से पूछता है, कोई किसी तरीके से, तो सबके अपने अलग होते हैं। आपके यहाँ जैसे किया जाता है वैसे ही करें। कुछ लोगों के यहाँ नहीं होता है, कुछ लोगों के यहाँ होता है। कुछ लोगों के यहाँ इसका जो छोटी छोटी कटोरी बना के उस पर पूजा करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे 6 मतलब छठी है तो सब चीज़ें 6 रहेगा। 6 पत्तल पे ऐसे भोग लगाया जाएगा। वही महुआ और तिन्नी का चावल, दही मिला के इसी 6 पे रखा जाएगा। और 6 गांठ इसमें देंगे, जो कि पूरी उंगलियां नहीं लगनी चाहिए। आपकी जो लास्ट वाली उंगली छोटी वाली होती है और अंगूठा, इसी से मिला के इसमें 6 गांठ बांधा जाता है। जिनके जितने बच्चे होते हैं वो 6-6 करके गांठ बांधते हैं। कुछ लोग बिना गिने हुए बांधते हैं। तो सबका अपना अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ जैसे एक है, आपके एक बेटा है तो 6 गांठ लगाना है, ये होता है। और ऊपर से फिर पीले कलर का या तो कपड़ा हो, अगर आपके पास नहीं है तो लोग कॉटन का कपड़ा जो भी हो घर में, उसको हल्दी में रंग के उसको ऊपर से ओढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, आरती करते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पूजा किया जाता है। आप लोग के यहाँ कैसा किया जाता है कमेंट करके हमें बताइएगा। ऊपर छत पे मैं गई होंगी शायद 1-1.5 साल के बाद में। मैं छत पे जाती ही नहीं हूँ, नीचे ही फुर्सत नहीं मिलती है, छत पे क्या जाऊँगी। हाँ, ठंडियों में जब कपड़ा डालना होता है तब छत पे जाती हूँ। यहाँ गमले वमले हैं 1-2, तो कृष्णा ही पानी डालती हैं। मैं बहुत ही कम ऊपर जा पाती हूँ, ऊपर भी जाने भर का टाइम नहीं मिलता है। तो आज मैंने पहनी हुई है साड़ी। वैसे आप लोग हमको लोवर, टी शर्ट, प्लाजो, टी शर्ट, टॉप, इन्हीं सब में देखते हैं। आज साड़ी में देख लीजिए, मुझे साड़ी पहननी भी नहीं आती है, बस मैं इसे लपेट वपेट के पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि आज के दिन साड़ी ही पहनना है। और नई साड़ी पहननी थी और इसका ब्लाउज़ भी नहीं था। मैंने, ये मेरा ब्लाउज़ था दूसरा, वो मैंने पहन लिया है। तो कोई नहीं, कहीं जाना तो है नहीं, घर पे ही पूजा करके, पूजा ही करने भर का पहनी थी, उतने में ही मुझे आफत आ रही थी। वही मैं सोचती हूँ कैसे सब लोग साड़ियाँ पहन के काम कर लेती हैं, कैसे संभालती हैं 5 हाथ की साड़ी। मेरे से तो होता ही नहीं है, मुझे बहुत बोझ वाला काम लगता है साड़ी पहनना। अच्छा है कि मुझे नहीं पहनना पड़ रहा है। और बहुत जगह ससुराल में लोगों का साड़ी ही कंपलसरी होता है, शहर में तो कम, गांव में ज़्यादा अधिकतर होता है।
साड़ी कंपलसरी, साड़ी पहन के हाँ फिर हैबिट बन जाती होगी, कर लेते होंगे काम पर हम लोगों को कह दिया जाए कि साड़ी पहन के काम कर लो तो बहुत दिक्कत होती है। ससुराल जाते हैं ना तो इस चीज़ को लेके बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अभी ससुराल में हमारे यहाँ पर्दा प्रथा है। तो मैं सोचती हूँ मैं क्यों उसके अगेंस्ट जाऊँ, जो आपकी खुशी हुई हमारी खुशी, हम तो 1-2 दिन के लिए जाते हैं तो हम भी उसी में डल जाते हैं, उसी तरीके से रह लेते हैं। हम ज़्यादा तो रुकते नहीं हैं गाँव में, शादी विवाह किसी का हुआ या कुछ फंक्शन हुआ तो गए 1-2 दिन के लिए। तो मैं ज़्यादा ये नहीं कहती हूँ कि ये नहीं वो नहीं, जैसे सब रहते हैं वैसे मैं मेरा मानना है कि जैसा देश वैसा भेष, जैसे जो लोग रहते हैं वैसे ही अपना भी रह लो, ज़्यादा अपना कानून नहीं दिखाना चाहिए। वैसे तो हूँ लॉयर लॉ कर रखी हूँ मैं, जैसे आप लोग जानते ही होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। वकील तो मैं हूँ पेशे से, बट अभी तो हाउसवाइफ हूँ, कुछ नहीं हूँ। तो मैं वकालत अपने सोचती हूँ कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं दिखानी चाहिए, हर जगह नहीं दिखानी चाहिए, परिवार में तो एकदम भी नहीं। और जो आपके यहाँ रीति रिवाज हो रहा है, जो लोग मानते आ रहे हैं, उसको बाखूबी निभानी चाहिए, माननी चाहिए। ये करके अच्छा लगता है, हमको तो अच्छा लगता है कि हम अपने घर की मान्यता, अपने घर का संस्कार, अपने घर के पूजा पाठ जैसे नियम टियम होता है वो हमें करना चाहिए, उसमें 3 का 13 नहीं करना चाहिए। तो हमारी मतलब बड़े पापा की बहू हैं, इनकी बड़ी भाभी, उन्होंने बोला सूट पहन के नहीं साड़ी पहन के पूजा करना। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, साड़ी पहन लेंगे, उसमें क्या है कौन सा हमको दिखाने जाना है कि अच्छा नहीं पहनी है, या ऐसा है नहीं कि गिर जाएंगे पहन के, थोड़ी देर की बात है, पहन के पूजा ही तो करनी है। तो पूजा मैंने कर ली थी, मुझे बहुत लेट हो गया था, सुबह जल्दी ही पूजा करनी चाहिए, पर अकेले रहो ना, इस समय जानते ही प्रेगनेंसी है तो वैसे भी मेरा काम लेट लपेट हो जाता है। तो ऐसे बस धीरे धीरे काम अपना करती रहती हूँ, और साथ में अपने फ्रेंड्स लोग के वीडियो भी देखने रहते, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये चीज़ तो है, थोड़ा सा दिमाग उधर भी लगा रहता है और काम भी करना रहता है और सब कुछ अकेले देखना रहता है। फिर इनको ऑफिस भी जाना रहता है, तो जल्दी से सुबह खाना पानी का भी प्रोग्राम ख़त्म करना। और आज पता है छठी, जिस दिन मतलब ये जो वीडियो है ये पता नहीं कब जाएगा, तो उस दिन मैं खाना नहीं बना पाई थी, फिर ये चाय और नाश्ता करके ही चले गए थे। तो फिर जब बाहर तो खा लेते हैं हस्बैंड लोग, ऐसा नहीं कि भूखे रह लेते हैं, ये तो वैसे भी कतई भूखे नहीं रहने वाले, इनको जहाँ भूख लग जाती है वहीं खा लेते हैं। पर मन अपना लगा रहता है ना, जब चले जाते हैं घर से भूखे बिना खाए, तो दिमाग में चलता रहता है कि देखो आज खाना नहीं तैयार कर पाई। तो यही दिमाग में पूरा दिन मेरे चला कि आज खाना ही नहीं टाइम से बना पाई, ऐसे ही चले गए नाश्ता ही करके, सिर्फ ये रहता है। वो बोलते कि मैं खा लेता हूँ, मैं भी जानती हूँ कि वो कभी भूखे नहीं रह पाते, भूखड़ है, पर अपना ही नहीं मन मानता है ना, अपना ही मन लगा रहता है कि नहीं। तो यही हर वाइफ का कहानी होता है। हस्बैंड भले एक बार ना पूछें कि खाई हो कि नहीं खाई हो, वो कभी नहीं पूछते हैं कि मतलब वो तो जानते ही घर में है, खाना भूख लगेगी खाएंगे। लेकिन हम लोग तो दिन में 4 बार खाना खा लिए थे मैं फिर फ़ोन करके पूछी खाना खा लिए थे, बोले और क्या भूखे हूँ क्या मैंने कहा नहीं, भूखे रहना भी नहीं चाहिए। तो खा लेते हैं, बट कभी पूजा पाठ हो या कुछ हो, घर में अकेले रहो ना तो खाने का हो जाता है लेट। मैंने तैयारी तो सब कर ली थी पर बना नहीं पाई थी, क्योंकि भाभी बोली थी कि मतलब जल्दी ही अपना पूजा पाठ कर लो। छत पे पूजा करना था तो कहो अच्छा था कि मौसम ठीक था, वरना धूप हो जाती है 8 ही बजे, 7:30-8 बजे तो धूप छत पे आ जाती है। 7:30-8 नहीं तो 9 बजे तो आ जाती है। मुझे शायद 9 ही बज गया था पूजा करते करते, नीचे आई थी तो 10 बज गया था, ये मतलब जाने के ये थे। तो यहाँ देखो ओम रो रहे थे, अभी ये आवाज़ मुझे म्यूट भी करना भी नहीं, क्यों कर दूँगी, जाएगा आपके पास तो म्यूट होके ही जाएगा, क्योंकि रोने पे दिक्कत होती है वाइटी को, बच्चों के रोने पे। तो बस ये मेरे हस्बैंड लेके उनको आए थे, टीका लगवा के, फिर बहुत रो रहा था, वो छत पे एकदम नहीं रुकता है, तो मैंने कहा ले जाओ, और मैं उसको सिर्फ टीका लगाई थी, अब वो रुका ही नहीं। ऊपर पता नहीं उसको क्या होता है, छत पे नहीं रुकता है एकदम। 1 सेकंड पहले छत पे खूब घूमता था, और अब 1 सेकंड भी ले जाओ ना तो एकदम हल्ला मचाने लगता है। तो यहाँ पे हो गई है मेरी पूजा पाठ संपन्न। आज का ब्लॉग थोड़ा सा हो गया है बड़ा, यहाँ थोड़ा फ़ोटो खिंचा ली हूँ, कितनी कद्दू हो गई हूँ मोटी होके। और मेरा आज से 7वां भी लग गया, 18 तारीख से 7वां महीना भी लग गया है, 6 पूरा हो गया है। तो अभी 2-3 महीने का और इंतज़ार है नए मेहमान की।
और फिर नए मेहमान आ जाएंगे तो और व्यस्तता हो जाएगी। तो देखिए कद्दू महाराज बन गई हूँ, एकदम मोटी हो गई। मैं खुद ही शीशे में देखती हूँ, लगता है कितनी मोटी हो गई हूँ, साड़ी में तो और मोटी लग रही हूँ। तो आप लोग बताइए कैसा रहा आज का ब्लॉग, और अब यहीं पे बंद एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ जा रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा कृष्णा ले लिए थे, और वहाँ पर झंडा हमारा लगा हुआ था, तो थोड़ा फ़ोटो तो बनता है ना, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर हैं तो हर जगह तो हम लोग का कैमरा उठा रहता है, कहीं भी हो फ़ोटो ले लो। देखिए आसमान कितना प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, नीला और वाइट। और यहाँ मैं अपना थोड़ा बहुत सेल्फी वेल्फी ले रही थी, फ़ोटो ले रही थी। फिर नीचे आ गई थी और कृष्णा बोले लाओ मैं खींच देता हूँ भाभी। तो मैंने कहा छोड़ो चलो, ओम चिल्ला रहे हैं, उनको जाए दिमाग में ये भी चल रहा था उन्हें जाना है, चलते देखते अगर कुछ बना पाएंगे। बना तो रही थी, मतलब थोड़ा बहुत बन भी गया था, पर तब भी उन्होंने खाया नहीं, चले गए थे। तो यहाँ देखिए नीचे आ गई हूँ, यहाँ भी थोड़ा सा अपना वीडियो बना रही हूँ बैठ के। ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला था, फिर फटाक से कपड़ा चेंज करके किचन में पहुँच गई थी। पर थोड़ा बहुत अपना जो भी टाइम मिलता है उतने में वीडियो पे ही फोकस जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। और यहाँ ओम के साथ भी थोड़ी सी मस्ती कर ली, फ़ोटो बना ली, वीडियो बना ली। बस यहीं तक का आज का ब्लॉग है, और आज पूजा पाठ में ही रहा है। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और इतना सपोर्ट करने के लिए भी थैंक यू सो मच। ऐसे ही ब्लॉग में हमेशा आते रहिए, बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा।